सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत उल्लाह अलैह का एक लक़ब मुहिजुद्दीन भी है। इसी लक़ब के बारे में एक मर्तबा किसी ने पूछा कि आपका लक़ब मुहिजुद्दीन किस तरह मिला। इसके जवाब में हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत उल्लाह अलैह ने अपना एक मुकाशफा बयान किया। फरमाने लगे कि एक रोज मैं सयाहत के लिए बगदाद से बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो क्या देखता हूँ कि रास्ते में एक बीमार शख्स जिंदगी से लाचार, खस्ता और खराब हालत में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। फिर वो ज़ौफ़ व नातवानी के सबब जमीन पर गिर पड़ा। अर्ज करने लगा, अय मेरे सरदार, मेरी दस्तगीरी कर और मेरे हाल पर रहम फरमा। अपने दमे मसीहा नफ्स से मुझ पर फूंक दे ताकि मेरी हालत दुरुस्त हो जाए। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस पर दम किया। दम करना ही था कि वो फूल की मानिंद तरोताजा हो गया। उसकी लागरी फौरन काफूर हो गई और जिस्म में फरबही और तवानाई आ गई। इसके बाद उसने मुझसे कहा, ऐ अब्दुल कादिर, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैंने कहा, मैं नहीं पहचानता। वो कहने लगा, मैं तेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हूँ। ज़ौफ़ की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। अब मुझे अल्लाह ताला ने तेरे हाथ से जिंदा किया है। तू मोहियुद्दीन है। तू मुर्दा दीन को जिंदा करने और उसमें नई जिंदगी डालने वाला है। ऐ मोहियुद्दीन, तू दीन का मुजद्दिद आज़म और इस्लाम का मुस्लिह अकबर है। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस शख्स को वहीं छोड़कर बगदाद शरीफ की जामिया मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक शख्स नंगे पाँव भागता हुआ मेरे पास आया और बावाज़ बुलंद कहने लगा, या सैयदी मोहियुद्दीन, यानी ए दीन को जिंदा करने वाले सरदार। इसके बाद मैं मस्जिद में गया और दुगाना अदा किया। मेरा सलाम फेरना ही था कि खलकत मुझ पर हुजूम करके टूट पड़ी और कानों को गुम कर देने वाली फलक पाश आवाज से मोहियुद्दीन मोहियुद्दीन पुकारने लगी। इससे पहले मुझे किसी ने इस लक़ब से नहीं पुकारा था। हकीकत भी यही है कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम की वो हैरत अंगेज खिदमात अंजाम दी जिन्हें देखकर आज भी हल्का बगोशान इस्लाम महवे हैरत हैं। शेख मोहम्मद हमदनी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि एक बार सरकार बगदाद हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ तशरीफ ले गए। आपने वहाँ एक बुढ़ैया को देखा जो ज़ारो कतार रो रही थी। एक मुरीद ने बारगाह गौसियत में अर्ज किया, या सैयदी, इस ज़ईफ़ा का इकलौता खूबरू बेटा था। बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दुल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि इसी दौरान कश्ती उलट गई और दुल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाक़े को आज 12 बरस गुजर चुके हैं, मगर माँ का जिगर है, बेचारी का गम जाता ही नहीं है। ये रोजाना यहाँ दरिया पर आती और बारात को ना पाकर रो धोकर चली जाती है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को उस बुढ़ैया पर बड़ा तरस आया। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। चंद मिनट तक कुछ भी ज़हूर न हुआ। आपने बेताब होकर बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ अल्लाह, इस कदर ताखीर क्यों? इरशाद हुआ, ए मेरे प्यारे, ये ताखीर खिलाफ तकदीर व तदबीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म कुन से तमाम जमीन व आसमान पैदा कर देते, मगर बमुक्तज़ाए हिकमत 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे 12 साल बीत चुके हैं। अब ना वो कश्ती बाकी रही है, ना ही उसकी कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेजे रेजे को अज्जाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा जिंदगी के मराहिल में दाखिल कर दिया है। अब उनकी आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को नहीं पहुंचा था कि अचानक वो कश्ती अपने तमाम तर साजो सामान के साथ दूल्हा दुल्हन और बाराती समेत सतह आब पर नमूदार हो गई। फिर चंद ही लम्हों में किनारे पर आ लगी। तमाम बाराती सरकार बगदाद हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफार ने सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर लिया। इस मशहूर मारूफ करामत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अल्लामा अहमद यार खान नईमी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी में लिखते हैं कि सरकार गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल की डूबी बारात को सही सलामत निकाला। फिर वो लोग बहुत अरसे तक जिंदा रहे तो इस पर कोई एतराज नहीं। फिर आगे लिखते हैं कि उस बारात के दूल्हा का नाम सैयद कबीरुद्दीन है। आपका लक़ब दरियाई था और उन्हें शाह दौला भी कहा जाता है। उनकी कब्र शरीफ गुजरात मगरबी पाकिस्तान में ज़ियारत गाह खासो आम है। नाज़रीन, किताब अल हक़ाइक़ फ़िल हदाइक़ में ये वाक़या बयान किया गया है कि बगदाद शरीफ में एक औरत रहा करती थी जिसकी सिर्फ एक औलाद थी। वो औरत इंतहाई गरीब, नादार और मिस्कीन थी। उसका कोई शोहर या सरपरस्त भी नहीं था। इत्तेफाक से अल्लाह ताला की मर्जी से उसका बेटा शदीद बीमार हो गया और जब वो बीमार हुआ तो उसने यही सोचा कि इस वक्त के जो वली और अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके पास जाकर मैं दुआ करवाती हूँ ताकि मेरे बेटे को सेहत याबी मिल जाए। चुनांचे औरत अपने नन्हे बच्चे के साथ खानकाह तक पहुँच गई। जब वो अंदर दाखिल हुई तो बहुत परेशान थी। अंदर क्या कुछ माजरा पेश आया
किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन जब वो औरत बाहर आई तो तड़प तड़प कर आहुजारी और वावेला कर रही थी। औरत आसमान की तरफ देखकर गिरियावजारी करते हुए कह रही थी, या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये मेरे साथ क्या सानिहा पेश आ गया? अब मेरा क्या होगा? मैं किस तरह जीऊंगी? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? या अल्लाह, तूने मुझे बेआसरा कर दिया। वो औरत बहुत चीखती चिल्लाती हुई जल्दी जल्दी चली जा रही थी और उस वक्त उसका कोई भी पुरसानी हाल नहीं था। अंदर क्या कुछ मामला पेश आया ये खबर नहीं थी। लेकिन उसी वक्त एक प्यारा सा बच्चा जो बहुत खूबसूरत था उस गमजदा औरत के पास आया और हमदर्दाना लहजे में उस खातून से रोने का सबब पूछने लगा। औरत रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो छोटे से बच्चे हो। लेकिन क्योंकि उस बच्चे के लहजे में कुछ ऐसी तासीर थी कि वो औरत ये बात कहते कहते रुकी और फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें बताकर मेरी परेशानी कुछ तो कम हो जाएगी, लेकिन अब मेरा रोना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुझसे मेरी जिंदगी का हासिल छीन लिया गया है। मेरी बहुत ही कीमती चीज मुझसे छीन ली गई है। उस मासूम से बच्चे ने फिर से पूछा, खातून बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? औरत ने कहा कि बेटा, मेरा शोहर अपने लख्ते जिगर की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया है। ये बच्चा उस वक्त पेट में था, यानी पैदाइश के मराहिल में था, जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ। बाप तो इस बच्चे को न देख सका। जब ये पैदा हुआ तो मैंने इसको बड़ी चाहत से पाला। ये मेरी जिंदगी का कुल समाया था और ये मेरे शोहर की आखिरी निशानी थी। मैं इसे सीने से लगाकर हर दम रखती थी। इसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देती थी। चाहे जितनी भी परेशानियां हों, मैंने अपने बेटे के सर पर कोई भी मुश्किल नहीं आने दी। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से यही दुआ करती कि तू इसको लंबी जिंदगी अता फरमा, इसकी जिंदगी को मेरे लिए और तमाम मखलूक के लिए फायदा मंद बना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये बच्चा मुझसे छीन लिया जाएगा। हुआ ये कि ये बीमार पड़ गया। मैंने बहुत जगह से इलाज करवाया, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने खबर दी कि बगदाद में एक अल्लाह के वली रहते हैं, उनके पास जाएं, उनकी दुआ से आपको शिफा मिल जाएगी। मैं बस इसी बहाने इसी दरबार में आ रही थी कि एक और इम्तिहान मेरा मुंतजिर खड़ा था। मेरा शोहर तो मुझसे छीन लिया गया, लेकिन मेरा ये बेटा रास्ते में ही दम तोड़ गया। बीमारी ने इसकी जान ले ली। मैं तो तड़प रही थी, बिलक रही थी कि मैं कहाँ जाती, किसका सहारा ढूंढती, मुझे समझ नहीं आ रही थी। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने कहा, तुम कहाँ जा रही थी? मैंने कहा, मेरा ये बच्चा बीमार था और मैं दम करवाने के लिए एक बुजुर्ग के पास लेकर जा रही हूँ, लेकिन बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। उस शख्स ने कहा कि उम्मीद मत हारो, अगर तुम्हारे दिल में उम्मीद है तो उम्मीद को मत तोड़ो और दोबारा से उसी जगह जाओ। इंशाअल्लाह जरूर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी कि तुम खुशी खुशी लौट जाओगी। न जाने उस आदमी के लहजे में क्या बात थी कि मैं हैरान परेशान थी कि ये तो मुझसे जुदा हो गया है और एक बार मरकर इंसान कैसे दोबारा जिंदा हो सकता है। मैं फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर उस जगह पहुंची कि उस बुजुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम है और उसकी निगाह करम से बहुत कुछ हो सकता है। जब मैं अंदर गई तो बता नहीं सकती कि दरबार में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि सब्र करो बीबी, सब्र करो, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, बस अल्लाह ताला की रिजा पर राजी रहो। जो एक बार दुनिया से चला गया वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। तुम्हारा बेटा मर चुका है, इसी में अल्लाह ताला की रिजा है। सब्र और शुक्र से काम लो ताकि अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाए। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खबर गम थी। मैं अपने सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन रोती हुई बाहर निकली। अब बताओ मेरे बच्चे, मैं क्या करूं? मैं तो जी नहीं पाऊंगी, मैं तो खुद ही मर जाऊंगी। ये कहकर औरत ज़ारो कतार रोती जा रही थी। औरत कह रही थी, मैं तो बड़ी आस लेकर आई थी कि मैं इस दर से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे खाली हाथ लौटाया जा रहा है। खातून की बात सुनकर उस प्यारे से बच्चे ने अपनी रहमत भरी जुबान से ये अल्फाज अदा किए, मोहतरमा, आपका बेटा मरा नहीं है, बल्कि खुद देखें कि वो जिंदा है। देखो वो तो सही सलामत हरकत कर रहा है। दुख भरी माँ ने पहले हैरत से उस लड़के को देखा, फिर जब दूसरी बार अपने बेटे की लाश पर से कपड़ा उठाकर देखा तो वो सचमुच जिंदा था और हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। अब उस औरत को यकीन आ गया कि उसका बेटा जिंदा है। औरत ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुमने मेरे बेटे को जिंदा किया है? ये तो मुर्दा था, इसकी सांसें मेरे सामने टूटी थी, मेरे सामने इसने दम तोड़ा था। ये कैसे मुमकिन है? दोबारा ये कैसे जिंदा हो सकता है? क्या इसकी सांसें बहाल हो गई हैं या फिर बीमारी की वजह से ये बेहोश हो गया था? वो कम सिन लड़का कहने लगा, ये अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हुआ है। ये बेहोश नहीं था, बीमारी की वजह से इसको सकता नहीं हुआ था, बल्कि ये दुनिया से चला गया था। आपका गम देखकर, आपकी ममता की तड़प देखकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू इस दुखियारी माँ के सीने की आग को बुझा दे, इसके सीने को तू ठंडा कर दे। ये अपने बच्चे की जुदाई से तड़प रही है। अब इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। अब ये कैसे जी सकेगी? ये तो मर जाएगी। ऐ अल्लाह, तू इसको खुशी दे दे, तू सब कुछ कर सकता है।
तेरे यहाँ कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। तू जो चाहे सब कुछ कर सकता है। अगर तू चाहे तो तकदीर भी बदल जाती है। ऐ अल्लाह, अगर जरा सा भी इम्कान है तो मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, अगर जरा सी भी मेरी दुआ से इस औरत की खुशियाँ वापस लौट आती हैं तो ऐ मेरे मालिक, इसकी खुशी इसको लौटा दे। इसकी खुशी इसके बच्चे में है। ये मुर्दा बच्चा लेकर जा रही है, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। इस बच्चे को तू हयात दे दे, अपनी जानिब से तू हयात दे दे। बस ये दुआ मैंने की थी और आपका बेटा आपके हाथ में सही सलामत है। देखें ये किस तरह सेहतमंद और खुश है। इसकी बीमारी भी दूर हो गई है। औरत कहने लगी, मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप कौन हैं? अभी वो बच्चा अपने खानदान के बारे में बताने ही वाला था कि उस वक्त वही बुजुर्ग जो अंदर इबादत खाने में मौजूद थे वो बाहर आए और उस मुर्दा बच्चे को जिंदा देखकर मामले की नौयत समझ गए। उस कमसिन लड़के की तरफ पलट कर आए और कहने लगे, बेटा, तूने अभी से तकदीर के छुपे हुए राजों को जान लिया है। ये बच्चा मर चुका था और तूने अल्लाह ताला से दुआ की तो देख के बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तू ऐसा क्यों कर रहा है? लोग तो हरगिज इस बात को नहीं मानेंगे। तू क्यों अभी से अपने जलवे दिखा रहा है? बुजुर्ग के हाथ में एक छड़ी थी। वो छड़ी मारने के लिए जिस तरह बच्चों के पीछे दौड़ते हैं, उसी तरह वो बुजुर्ग उस कमसिन बच्चे के पीछे दौड़ने लगे। वो बच्चा भी तेज तेज वहां से भागता हुआ आगे जा रहा था। आगे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहाँ पर बेशुमार कब्रें थीं। उन कब्रों के बीच से गुजरते हुए वो कमसिन लड़का कहता जा रहा था, ऐ कब्र वालो, ऐ कब्र वालो, मुझे बचाओ, देखो मुझे बचाओ। तेजी से लपकते हुए बुजुर्ग ये बात सुनकर अचानक सकते में आ गए और रुक गए। वो चुप थे और अपनी आंखों के सामने अजीब व गरीब कमालात देख रहे थे। बुजुर्ग ने अपनी आंखों से देखा कि जब उस बच्चे ने कब्रिस्तान वालों से कहा कि मुझे बचाओ, तो कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर अपनी कब्रों को फाड़कर उठ खड़े हुए और उस कमसिन लड़के की ढाल बन गए। यानी एक तरफ वो लड़का खड़ा था और दूसरी जानिब वो बुजुर्ग थे। इनके दरमियान में वो 300 के करीब मुर्दे खड़े थे। ये मंजर देखकर वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। बुजुर्ग बड़ी हसरत के साथ उस कमसिन लड़के को देखते हुए कहने लगे, ऐ फर्जंद, हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे हम अपना सरे तस्लीम खम करते हैं। हम जानते हैं कि तू कौन सी हस्ती है, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी से अपने जलवे ना दिखा, क्योंकि लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे। लोग तुम्हारी तरफ उंगली उठा सकते हैं। लोग तुम्हारे लिए अपने दिल में बोझ भी रख सकते हैं, हसद भी रख सकते हैं। तो इस बात पर वो लड़का कहने लगा, हजरत, ये मैंने अपनी जानिब से नहीं किया। वो औरत बहुत रो रही थी और तड़प रही थी। माँ को देखकर मुझसे बर्दाश्त न हो सका कि एक माँ इस तरह अपने मुर्दा बच्चे को उठाए हुए है और किस तरह वो ले जाकर उसे दफन करेगी, किस दिल से उसे अपने आप से जुदा करेगी। लिहाजा इसी वजह से मुझसे ये बात बर्दाश्त न हुई और मैंने बारगाह इलाही में दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस बच्चे को अगर तकदीर में लिखा है कि ये फिर से शिफायाब हो सकता है और मौत की वादियों से वापस दौड़ सकता है, तो ऐ अल्लाह, इसे जिंदा कर दे, क्योंकि तेरे दरबार में जो कुछ भी नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाता है। इंसान तो तेरे आगे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू परवरदिगार आलम है, तू सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना और वो बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तो बताइए क्या गलत हुआ? ये बुजुर्ग थे हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान हजरत सैयद अब्दुल्ला सौमाई रहमतुल्लाह अलैह थे। और वो कमसिन लड़का जिसकी दुआ को टाला नहीं गया, बचपन से जो लोगों के दुखों को देखकर हमेशा दुआ के लिए हाथ उठा देता था और अल्लाह ताला को मना लेता था। ये हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात बाबरकात थी। ज़माने ने आपको गौसे आजम का लक़ब दिया। गौस का मतलब है फरियाद रस, यानी फरियाद सुनने वाला। तमाम मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मदद ज़ात वली थे। आप रहमतुल्लाह अलैह जो भी दुआ मांगा करते थे, अल्लाह ताला की इज़्ज़न से वो पूरी होती थी। नाज़रीन, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी किताब अवारिफुल मारिफ में अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के औसाफ और राज़ो न्याज को बयान करते हुए हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये ईमान अफरोज़ वाक़या बयान करते हैं कि बगदाद शरीफ में एक औरत थी जो कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शान मुबारक को अब तक नहीं जानती थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि आप वक्त के वली हैं, आप वली कामिल हैं, बल्कि वलियों के सरदार भी हैं। उसका एक छोटा बेटा था और वो औरत अपने बच्चे के साथ एक खस्ता हाल घर में अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही थी। एक बार उस लड़के ने हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये सुना कि वो जो दुआ करते हैं कबूल हो जाती है। उनकी सोबत में हर कोई फैज हासिल करता है और बरकतें लेकर उठता है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में जाकर एक आम इंसान भी अल्लाह का वली बन जाता है। बारगाह गौसियत से कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता, इसलिए आपको गौसे आज़म कहा जाता है, यानी अल्लाह के हुक्म से इमदाद को पहुँचने वाले, इमदाद करने वाले। अब जब उस लड़के ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान के बारे में बहुत कुछ सुना तो वो आपका अकीदतमंद हो गया और इतना गुरवीदा हुआ कि उसने अपनी माँ के पास आकर कहा,
ماں اس وقت ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے ولی اللہ رہتے ہیں جو ولی کامل بھی ہیں اور ولیوں کے سر